मैं परमेश्वर से एक वरदान मांग रहा था। आज से आई थिंक मैरिज के करीब होने के बाद, चाहे 1-2 साल या 1 साल पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, एक वरदान आत्मा का, मैंने कहा प्रभु मुझे इस वरदान में शाइन करना। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि वो हमारा मददगार है, कि तू रोज इस वरदान के लिए अपनी भेंट को बोना भी स्टार्ट कर और प्रेयर भी कर। और ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। और मैं रोज एक बीज अलग से उस वरदान के लिए चढ़ाने लगा, और 3 महीने के अंदर मैं घुस गया था उस वरदान में। ये सिर्फ प्रेयर का मसला नहीं था कि आप प्रभु को बताते हो कि यू आर इन विथ एवरीथिंग। आप उसके अंदर घुस गए सब चीजों से, प्रेयर से, पवित्रताई से, बीज से, आप लग गए उसके पीछे, वो काम करना स्टार्ट कर देते। क्योंकि भेंट की ताकत अगर एक विश्वासी समझ जाए, वो कभी भूखा नहीं मर सकता अपनी लाइफ में। मन्नत की ताकत है बाइबल में। लोगों ने मन्नतें मांगी, अगर प्रभु मेरा ये काम करे, मैं ये मन्नत मांगता, उनके काम हुए। बिना मन्नत कभी नहीं होते। अफ्रीका में एक कहावत है कि जब वो प्रभु से काम नहीं है तो मन्नत मांगते, प्रभु मैं पहली सैलरी पूरी तुझे दूंगा, 6 रास्ते खुल गए। मन्नत की ताकत। लेकिन आज हमें इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनना। अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना कि आज मैं प्रभु के लिए क्या फील कर रहा हूं। आज वो दयालु है, आज वो मारने वाला है। नो नो नो, वो एक साथ। मेरी फीलिंग के हिसाब से मैं प्रीच नहीं करूं, मैं प्रीच करूं जो बाइबल एग्जैक्ट उस विषय में कहती है, स्क्रिप्चर्स के साथ, आत्मा की उस अगुवाई के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरी लाइफ में काम किया है। हालेलुया। आप इमेजिन करो कि मैं प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु मुझे 25,000 चेयर और ऐड करनी, कि 50,000 सिर्फ चेयर हो, बाकी लोग नीचे बैठे। और मैं कहा नहीं, तू 10 लाख चेयर की तैयारी कर। ये पॉसिबल है अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को समझ जाएं। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? कई बार जरूरी है कि मैं आपको वचन में डीप शिक्षा में लेके जाऊं, ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि ये भेंट एक हथियार है, एक जरिया है हैसियत से बाहर ब्लेसिंग लेने का, वो जो जगह डिजर्व नहीं करते उसमें घुसने का, टाइम से पहले आशीषित होने का। सुलेमान की बुद्धि बूढ़ों से अधिक थी, शास्त्रियों से अधिक थी, टीचर से अधिक थी, साइंटिस्ट से अधिक थी। जिसके पास भी वो बैठ जाए उसे ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये साइंटिस्ट है, साइंस की, उसकी बुद्धि अधिक थी। कारण बीज। हालेलुया। पिता ने क्या किया? बीज दिया। क्या दिया? जीसस, उसका एक लौता बेटा, उसका फेवरेट, वो उसने आपको और मुझे दे दी। फिर क्या मिला यहोवा को? उसे मैं मिला, आप मिले, लाखों लोग, करोड़ों लोग। परमेश्वर को बिना कोई नहीं मिला। तो हम क्या चीज? हरा हरा भरा उससे नहीं मिला बिना बोए, तो सूखे क्या चीज? परमेश्वर दे लवे एकदम नौ, वो ये भी देखता तुम्हारे हाथ में क्या। जीसस बैठे हुए सब धनवानों को पैसा डालते देखा और विधवा को भी डालते देखा। जीसस ने कहा ठीक है, सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, लेकिन इस औरत ने अपनी घटती में से डाला। हालेलुया। वो आज भी देखते हैं हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो देख रहा है। जिससे मैं लगाव रखता हूं, जो मेरे लिए प्रेशियस है, जब मैं प्रभु को देता हूं, मुझे पेन तो होती है, लेकिन जो मुझे मिलेगा वो किसी के पास नहीं हो। अगर रेगुलर बढ़ना है आगे, जिस तरह दुनिया बढ़ती है, 25 में मूर्ख, 30 में सियाना, थोड़ा और सियाना और सियाना, 70 में सियाना, या
सुलेमान की तरह कि 30 में इतना सियाना कि बड़े बड़े सियानों को फेल करना। आराम से आगे बढ़ना है, अपनी ताकत कुव्वत से या परमेश्वर की ताकत से आगे जाना। धीरे 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 जोड़ जोड़ के लाइफ के एंड टाइम में घर लेना है कि उन पैसों को बोना है और खुदा को बोलना है कि वो रास्ते खोले, और वो तुम्हें अभी वो रास्ते खोलेगा और अभी तुम लोगे जो तुम्हें लेना है। मैं आपको सच प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात नए नियम में, हमारा बोनस सिर्फ काटने के लिए नहीं होता, हमारा बोनस सुसमाचार के कामों के लिए भी होता है कि परमेश्वर के काम हो और उसके कारण परमेश्वर हमें याद करे। नए नियम में कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना तेरी दान याद किए गए हैं, दूत ने कहा। क्योंकि दूत अगर दानों के बारे में परमेश्वर चिंता ना करे, दूत कहता तेरी प्रेयर याद की गई, तू धर्मी है, तू याद। उसने कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। मैंने पर्सनल लोगों को देखा है, छोटी सी तनख्वाह थी उनकी, लेकिन जब वो बीज लेके आते थे मेरा दिल नहीं करता बीज लूं। मैंने कहा यार इसकी तनख्वाह इतनी है छोटी सी, ये इतना बड़ा बीज लेके आ रहा है। लेकिन अब जब आप 2 साल 3 साल बाद देखते हैं, उनके पास वो है जो उनकी तनख्वाह कभी नहीं कर सकती। हालेलुया, कभी नहीं कर सकती थी। उनको भी पता है ये बीज की पावर है। आप जमीन में बीज को बोते हैं, आपको कभी भी सेंस से आप नहीं सोच सकते कि ये इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। आप यदि बच्चे को बोलोगे कि ये बेटा जो ये है ना बीज, यही वो पेड़ है जो ऐसा बन जाएगा, बच्चा बोलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो आत्मिक रूप से बच्चे हैं वही बीज की पावर को नहीं समझते कि ये बड़ा पेड़ बन जाता है। वही सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। कोई आत्मिकता बीज के बिना पूरी नहीं होती। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है तुम्हें होम बलि चढ़ानी है, मुझसे मेल मिलाप करना है, भेड़ लेके आओ। पाप बलि चढ़ानी, पाप हो गया, माफी मांगनी है, भेड़ लेके आओ। आज हम माफी कैसे मांगते? प्रभु मैंने माफ कर दे, चलो जी खत्म। लेकिन जब आपको गलती हो, परमेश्वर को उस बीजों के साथ जाके माफी मांगे। कुछ चाहिए बीजों के साथ जाए। आपका बीज एक एक्सप्रेशन है आपका कि आप प्रभु की जो हौंद है, जो उसका उपस्थिति है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और आप उसके सामने जाते हैं ये समझते हुए कि वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो आपके बीजों को फल दे सकता है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है। और आप उस पवित्रताई प्रार्थना और बीजों से भी परमेश्वर के सामने जाते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया।